Hello everyone, I am Mrs. Roy. In a previous video, accounting equation, as you know that we have solved so many questions related to accounting equations. ठीक है, so today we are going to start the double entry system, the new chapter of your book, 7th chapter. Start the new chapter, double entry system. ओके, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है आपकी बुक का, डबल एंट्री सिस्टम। देखिए, अगर आप देख रहे हैं, हमने जो ट्रांजैक्शन जो भी आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन में कराई थी, आपने देखा था इन ट्रांजैक्शंस में जो मनी थी, मनी इन्वॉल्व थी। ठीक है, मनी इन्वॉल्व थी लेकिन टू थिंग्स में। जैसे मान लीजिए कि वी हैव परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹12,000, तो यहाँ पर क्या हुआ, एसेट्स यानी फर्नीचर आपके पास आई, आपके पास क्या गया, आपके पास से क्या गया, कैश यानी रुपीज़ गई, मनी गया। तो एसेट्स इंक्रीज हुई तो डिक्रीज़ क्या हुआ, आपके पास कैश कम हुआ, क्योंकि कैश से आपने क्या किया, 12,000 रुपीज़ दे दिया था। तो यही डबल एंट्री सिस्टम है कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन दो चीज़ों को लेके किया जाता है। ठीक है, एक का देखा, दोनों में इफेक्ट पड़ता है, एक में इंक्रीज़ होता है तो दूसरे में डिक्रीज़ होता है, दोनों ही एंट्रियों में इफेक्ट पड़ता है। अगर दोनों ही एंट्रियों को देखा जाए तो एवरी ट्रांजैक्शन जो होता है वो इस रिकॉर्डिंग सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे अगर डबल एंट्री मतलब का मतलब ये नहीं होता कि आप ये सोच रहे हो कि डबल एंट्री का मतलब हो कि 2 बार किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना है। नो, द मीनिंग ऑफ दैट थिंग इज, डबल एंट्री मतलब होता है कि दो चीज़ों के बारे में बात करना। जैसे मैंने आपको बोला, यू हैव आपने परचेज फर्नीचर, जैसे एंट्री है परचेज फर्नीचर रुपीज़ 10,000 इन कैश। आपने कैश में फर्नीचर ख़रीदा तो आपके पास क्या आया, फर्नीचर आया, और आपके पास से क्या गया, कैश गया। यानी फर्नीचर इंक्रीज़ हुआ, फर्नीचर वाली चीज़ में कोई चीज़ बढ़ोतरी हुई एसेट्स में, और जो हमारा कैश था वो कम हुआ। तो अगर देखा जाए तो कोई किसी चीज़ को रिसीव करते हैं तो किसी चीज़ को क्या करते हैं, रिसीविंग होती है। तो जो रिसीव होता है वो बेनिफिट हो गया, उसको हम डेबिट कहते हैं। ठीक है, और जो हमें चीज़ मिला है बिजनेस रिलेटेड, उस अकाउंट ट्रांजेक्शन को हम डेबिट करते हैं। सेकंड क्या होता है, व्हाट्स कम्स इन, जो हमारे पास आता है उसको हम डेबिट कहते हैं। व्हाट गोज़ आउट, जो हमारे से गया उसको हम क्रेडिट कहते हैं। यानी डेबिट करना मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना, क्रेडिट मतलब कम होना। आपके पास एक ट्रांजेक्शन जो है वो कम हुआ, तो जो भी ट्रांजेक्शन है तो वो एक में डेबिट आएगा तो एक क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब अलग अलग जो हमारे राइटर्स थे उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। जैसे हमारे विलियम पिकल्स ने क्या दे रखा है, डबल एंट्री सिस्टम सीक्स टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन इन अ मनी और मनीज वर्थ इन इट्स डबल एक्सपेक्ट द रिसिप्ट of a benefit by one account and the surrender of a like benefit by the another account. The former entry being to debit in the account receiving and the latter to the credit of the account सरेंडिंग। देखो, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये हो गया कि हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना इन अ मनी और रिलेटेड टू अ मनी ऑल्सो। ठीक है, इसमें जो चीज़ होती है, एक अकाउंट में बेनिफिट होता है, एक सरेंडर मतलब बेनिफिशरी आप कह सकते हो, लाइक अ बेनिफिट ऑल्सो, बट ये कुछ अमाउंट कम होता है। जैसे हमने बताया कि आपने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपये में, तो आपके पास से क्या आया, फर्नीचर आया, आपने क्या दिया उसको, कैश पेमेंट दी, तो देखा जाए आपके कैश अकाउंट से 10,000 रुपये कम हुए, लेकिन आपके पास एसेट्स तो आई है। लेकिन अगर नॉर्मल बात करें तो कैश के अकाउंट से हमारे 10,000 कम हुए, तो इसमें जो आया है उसको हम डेबिट करेंगे, लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो कम होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो डेबिट वाला डेबिट होता है, जो क्रेडिट वाला होता है उसको टू करके हम लोग रिसीव करते हैं। वो अब जब इंट्रीज करेंगे, जनरल इंट्रीज पूरा समझाएंगे, अभी तो हम थोड़ा ट्रांजेक्शन के बारे में आपको समझा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे जो मिस्टर जे आर थे, उन्होंने क्या बताया, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ ए टू फोल्ड इफेक्ट दैट इट इफेक्ट टू अकाउंट इन अपोजिट डायरेक्शन। इफ़ अ कंप्लीट रिकॉर्ड वर बी मेड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, अगर हर ट्रांजेक्शन का पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड होता है तो एक डेबिट होता है, दूसरा क्या होता है, क्रेडिट होता है। मैंने आपको यही बताया, इसे ही डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ही डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अब देखिए इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट, हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या करता है, ये टू अकाउंट को अफेक्ट करता है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि हमने क्या किया, फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपीज़ में। ठीक है, तो एक क्या होगा, डेबिट होगा, एक क्या होगा, क्रेडिट होगा। डेबिट मतलब बेनिफिट हो गया, क्रेडिट मतलब आपका अमाउंट का कुछ कम होना, हालांकि दोनों का अमाउंट इक्वल होगा। आपने फर्नीचर कितने खरीदा, 10,000 का, आपके पास से कितने रुपए गए, 10,000, तो अमाउंट जो होगा दोनों का इक्वल ही लिखा होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दोनों ही ट्रांजेक्शन में कितने हज़ार रुपये, 10,000 रुपये। सेकंड क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इनपर्सनल है। देखो,
बोथ पर्सनल एंड पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन डबल एंट्री सिस्टम, राइट ना। अब क्या था, इट मे बी, देखो, इट इज़ पॉसिबल दैट द बोथ ऑफ अ ट्रांजेक्शन मे बी पर्सनल और बोथ मे बी इन पर्सनल ऑल्सो, पर्सनल एंड द अदर मे बी इन पर्सनल। देखो, ट्रांजेक्शन जो होते हैं, रिकॉर्डिंग जो होते हैं, वो पर्सनल और इन पर्सनल दोनों ही होते हैं, ठीक है। अब एक रिकॉर्डिंग करनी है, जैसे मान लीजिए हमने एंट्री में कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड भी होने चाहिए। रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टन स्पेसिफाइड रूल्स। रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं एक रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं, जैसे मैंने बताया था, जैसे हमने पहले बताया था, अकाउंटिंग जो होता है एज अ साइंस और एज अ आर्ट्स बोथ ही होता है। तो रूल्स और रिकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। यानी अगर आप जैसे मान लीजिए अगर कोई डेबिट है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने बताया आपको, क्रेडिट का जो जो क्रेडिट के रूल्स होते हैं वो क्रेडिट के अकॉर्डिंग करेंगे, जो डेबिट के होते हैं वो डेबिट के अकॉर्डिंग करेंगे। यानी फर्नीचर आपके पास आया है, कैश आपने दिया है, जो आया है उसको हम डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं, ओके। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखो, वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड, ये तो हमें पता है, और दोनों का टोटल क्या होता है, वो ऑलवेज इक्वल होता है। तो जितने भी डेबिट होने चाहिए, जितने भी क्रेडिट होने चाहिए, उनकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये ट्रायल बैलेंस है, ये जब हम ट्रायल बैलेंस पढ़ाएंगे तब आपको उसकी पूरी डिटेल को समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। दो तरीके से होता है, एक पर्सनल और एक इन पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब पर्सनल और इन पर्सनल, अब इन पर्सनल अकाउंट में क्या क्या होते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अभी हम बात करते हैं आपके पर्सनल अकाउंट की। द अकाउंट विच रिलेट टू द एन इंडिविजुअल फॉर्म, एन इंडिविजुअल और अ फॉर्म ऑफ अ कंपनी और इंस्टीट्यूशन और कॉल द पर्सनल अकाउंट। जैसे किसी पर्सन के नाम पे अकाउंट है, जैसे मेरा नाम कविता है, कविता के नाम पे अकाउंट है, कोई मोहन है, कोई रामचंद्र, या आपका जो नाम है आपके पर्सनल, आपके सिर्फ नाम के अकॉर्डिंग अकाउंट है, तो वो पर्सनल अकाउंट हो गया। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग किसी से उधार से सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, कभी कभी आपने देखा है, मान लीजिए आपकी शॉप है, कोई पर्सन आपकी दुकान में सामान लेने आया, तो आप एक कहीं पर लिखते तो हो ना, तो उसका नाम लिख दोगे, किसने, जिसने सामान लिया उसी के नाम पे लिखोगे ना। मिस्टर मोहन आए थे आपके पास सामान लेने के लिए, मिस्टर मोहन का अकाउंट बनाया, तो ये पर्सनल, किसी मिस्टर मोहन के नाम से ही अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। जैसे बैंक अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, किसी कंपनी का अकाउंट हो गया, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट का अकाउंट हो गया, तो ये पर्सनल, उसी के नाम के अकॉर्डिंग बनता है, तो ये पर्सनल अकाउंट कहलाए जाते हैं, ठीक है। और जो ड्राइंग अकाउंट होता है प्रोप्राइटर्स के, वो पर्सनल अकाउंट में ही आते हैं। अब क्या था, रूल्स क्या है, रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन पर्सनल अकाउंट इज सिंपल वर्ड्स, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करता है, जो चीज़ हम रिसीव करते हैं वो क्या होगा, डेबिट होगा। जो हम जो गिवर जो हमें दे रहा है वो क्या कर रहा है, वो क्या होगा, क्रेडिट इज अ गिवर। Debit is a person's account and who receives something from the business, and credit is a person account who gives something to the business। जो रिसीव हो रहा है और गिवन टू, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ, एग्जाम्पल समझिएगा, पेड 20,000 टू हरी। ध्यान समझिएगा, हरी को 20,000 रुपये की पेमेंट करी गई है, ठीक है। हमने क्या दिया, कैश दिया है। पेमेंट किसको दिया है, हरी को। रिसीव करने का करी है हरी ने, तो हरी अकाउंट डेबिट। क्या गया है हमारे पास से, कैश गया है टू कैश अकाउंट, जितना अमाउंट होता है उसको हम दे देते हैं। सेकंड है रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम मोहन। यहाँ टू मोहन था, टू हरी था, फ्रॉम मोहन, यानी मोहन से हमने रिसीव किया है। ऊपर वाले में क्या था, टू हरी मतलब दिया था, पेड करी थी, यहाँ पर रिसीव किया है, पैसा हमारे पास आया है। जो चीज़ आती है उसको हम क्या कहते हैं, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, जो चीज़ आती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट टू मोहन अकाउंट। तो ये था हमारा पर्सनल अकाउंट में एंट्री, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रिपेयरिंग द ऑब्जेक्ट अकाउंट सर्टन टू हाउ मच अमाउंट इन पर्सनल अकाउंट टू बिजनेस, हाउ मच फ्रॉम द रिसीव, हाउ मच फ्रॉम द पेबल, इस सारी चीज़ को हमको इसमें देखना पड़ता है। अब ये हमारा कुछ चीज़ें थी, इनमें ही आती, एक आता है नेशनल पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या आता है, जो नेशनल पर्सनल अकाउंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो नेशनल पर्सनल अकाउंट होते हैं आपके, जो हमारे पर्सनल अकाउंट, जो हमारे पर्सनल अकाउंट है वो भी कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के। देखिएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, नेचुरल पर्सन जो होते हैं, लाइक मोहन, सोहन, प्रोपराइटर अकाउंट हो गया, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसी नेम के अकॉर्डिंग जो होते हैं। किसी डेटर का अकाउंट हो गया, क्रेडिटर का अकाउंट हो गया, किसी नेम के अकॉर्डिंग होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे दूसरे अकाउंट आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब दीज अकाउंट डू नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सटेंस, इनकी कोई फिजिकल चीज़ें नहीं होती हैं, ये किसी आर्टिफिशियल होते हैं। जैसे मान लीजिए XYZ लिमिटेड कंपनी,
ठीक है, कोई फर्म का अकाउंट हो गया, कोई लिमिटेड कंपनी का अकाउंट हो गया, ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे मान लो इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, जियो हो गई, जियो देख रहे हो, जियो का कोई अकाउंट होगा तो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट होगा। ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इनका एक अपना अकाउंट तो है लेकिन ये आर्टिफिशियल फॉर्म्स हैं, ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। ये एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से उसी तरीके से वर्क करते हैं। ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पर्सन, अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन, अगर वो कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे सैलरी अकाउंट हो गया आपका, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो गया, एम्प्लॉयज़ का अकाउंट हो गया, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कहलाते हैं। क्लियर है? तो हमारे कौन कौन से अकाउंट हैं टाइप्स ऑफ में? पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन के हिसाब से होता है, मोहन, सोहन, राधा, प्रोप्राइटर्स अकाउंट हो गया, निर्मला अकाउंट हो गया, ये हो गया आपका ड्राइंग अकाउंट हो गया, किसी नेम के अकॉर्डिंग, किसी नेम के अकॉर्डिंग बनते हैं नाम। ठीक है, ह्यूमन बीइंग है और नेम के अकॉर्डिंग नाम बनते हैं। अब आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट जो हो गया हमारे, आर्टिफिशियल पर्सन में एक ये ह्यूमन बीइंग नहीं है लेकिन एक ह्यूमन बीइंग की तरह वर्क होता है, एक अकाउंट सेपरेट अकाउंट बनता है। ठीक है, मान लीजिए किसी स्कूल का अकाउंट हो गया, ठीक है, XYZ स्कूल अकाउंट, XYZ का जो स्कूल अकाउंट है ये आर्टिफिशियल अकाउंट है। इसको इसके अंदर काम तो ह्यूमन लोग करें लेकिन इसका एक पर्सनल आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये अकाउंट कहलाते हैं आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो ये था हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे इसका पार्ट है इन पर्सनल अकाउंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।